जब हम हार मानने लगते हैं तभी ईश्वर किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। जब चारों ओर अंधेरा हो और राह न कोई सूझे, जब मन की नैया डगमगाए और लहरों से वो जूझे, मत समझना कि तुम अकेले हो। इस जीवन की राहों में कोई चुपके से थाम लेता है हाथ अपनी पनाहों में। वो खुद नहीं आता हर बार, पर रिश्ता अटूट निभाता है। बनकर कोई अजनबी फरिश्ता वो माध्यम भेज देता है। कभी मित्र के रूप में आता है, कभी राहगीर बन जाता है। डूबती हुई कश्ती को वो किनारे तक लगाता है। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, उसका हल भी साथ होता है। जिसे हम इत्तेफाक कहते हैं, वो ईश्वर का हाथ होता है। ईश्वर हमारी पुकार सुनने के बाद अक्सर जवाब में किसी व्यक्ति को भेजते हैं जिसे हम मदद समझते हैं। वह असल में ईश्वर का भेजा हुआ एक संदेश होता है। किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हो जो आपसे हल नहीं हो पा रही हो। अचानक ही एक व्यक्ति आया जो आपको जानता भी नहीं हो, जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो। उसने आपको एक ही झटके में उस समस्या से बाहर निकाल दिया और अपनी राह पर चला गया। एक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी स्थिति या इससे मिलती जुलती स्थिति जरूर आती है और रूप बदल बदल कर आती ही रहती है कि आप रात के घने अंधेरे में किसी सुनसान जगह या किसी जंगल में पहुंच जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। वहाँ पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। वहाँ पर एक बुढ़िया लाठी के सहारे आती है और आपको रास्ता बताती है कि पूरब दिशा की तरफ 3 किलोमीटर चले जाओ, वहाँ पर एक गांव मिलेगा। उस गांव से मिली हुई सड़क पर तुम्हें कोई न कोई साधन मिल जाएगा। जब आप पीछे पलट कर देखते हैं तो बुढ़िया गायब हो जाती है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमें परेशानी से निकालने के लिए ईश्वर स्वयं नहीं आते। भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। वे साक्षात प्रकट होने के बजाय किसी इंसान के भीतर मदद की प्रेरणा जगाते हैं। जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की उसका धन्यवाद जरूर दें। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आया जिसने आपकी मुश्किल आसान कर दी? कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर साझा करें।